बिल्कुल, तो पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है, देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट से क्लियर कर दिया है कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये पोस्ट आपके सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट आया है। उन्होंने छात्रों को लेकर के अपनी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। पेपर लीक के लिए के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। और उन्होंने और क्या बातें लिखी हैं, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जो मंगल मिलन कार्यक्रम हुआ था उसमें भी छात्रों को लेकर के एक बात कही थी, एक बड़ी बात कही थी, और अब एक पोस्ट के जरिए क्या इससे अब आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, क्या इससे कुछ छात्रों को इससे राहत मिलेगी? छात्र इस भरोसे पर यकीन करेंगे और आंदोलन खत्म होगा इस दिशा में? इसे एक बड़ा कदम माना जाए? ये आंदोलन का तो ज्यादातर हिस्सा क्योंकि पॉलिटिकल है तो वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से ही देखा जाएगा। और निश्चित तौर पे इस तरह के कदम को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखने वाले अपोजिशन के दल जो कि उस आंदोलन के पीछे खड़े हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनना कम से कम एक सख्त संदेश ये देगा पेपर लीक गिरोह को लेकर कि जो लोग ऐसे गिरोह के लोग हैं जो कि पेपर लीक कराते रहते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। और बार बार इस बात को कहा भी जा रहा था कि पहले कुछ केसेस में देखा गया कि जब पेपर लीक गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी होती थी तो फिर उसके बाद लूपहोल्स का फायदा उठाकर या बहुत लंबा मामला खिंचवाकर उनके ऊपर कोई बहुत सख्त कार्रवाई होने से वो बच जाते थे। अब उसको कम से कम टाइट करने की कोशिश की जा रही है, जब ये निर्देश सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जो भी पेपर लीक के दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसे गिरोह के लोगों के अंदर एक भय हो कि अगर इस तरह के काम में जाएंगे तो फिर कानून में आपके लिए कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा और बहुत जल्द आपको सजा मिल जाएगी। जी, तो एक भरोसा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। कोशिश यही है कि सरकार के जो काम इस दिशा में हो रहे हैं, सरकार जो पेपर लीक से जुड़ी चीज़ों को और बेहतर करने में लगी हुई है, उस पर छात्रों को और छात्रों का कॉन्फिडेंस उस पर लाया जाए। और उसी दिशा में प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और इसके जरिए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर के क्लियर कर दिया था कि जो भी दोषी होगा पेपर लीक के मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब बाकायदा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर कर दिया है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बाकायदा ये पोस्ट किया और इसमें यह क्लियर कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा उन सभी दोषियों को मिलेगी जिन लोगों ने यह पेपर लीक करवाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट के जरिए साफ संदेश दिया है कि पेपर लीक से जुड़े जो भी लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया या उसमें शामिल रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई को बहुत तेजी से करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित विभाग है उन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। और जाहिर है ये छात्रों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन जो कुछ हो रहा है आंदोलन में वो एक पॉलिटिकल मामला भी है और वो एक अलग तरीके से देखा जाएगा। देवेंद्र, जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा उसे लेकर के और क्या बातें हो रही हैं, सरकार उसे कैसे देख रही है और सरकार इस दिशा में क्या ऐसा कर रही है कि इसे जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए?
देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार काम कर रही है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आंदोलन भी एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों में जो हिंसा हुई वहां पर वो भी हम सब ने देखी और बड़ी तादाद में वहां पर छात्रों का पहुंचना भी जारी है। लेकिन सरकार की कोशिश ये भी होगी कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए ताकि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो सुचारू रूप से चल सके। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सेशन जो है मॉनसून सेशन वो चल नहीं पा रहा है और एक बड़ी वजह जो आंदोलन चल रहा है वो भी है। इस दिशा में सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे मॉनसून सेशन कम से कम संसद की कार्रवाई चल पाए? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट में जो गतिरोध चल रहा है उसके लिए सरकार बार बार अपोजिशन को ये कह रही है कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और आप रूल के तहत नोटिस दें और उसके तहत जो भी चेयर के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कल भी बुलाया गया था सीजेपी के प्रतिनिधियों को, भारत सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा, जिसमें केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। लेकिन बाद में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि वो उनके आवास पर या उनके दफ्तर में भी नहीं जाएंगे, बल्कि या तो यहाँ या किसी न्यूट्रल प्लेस पर मिल सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर सरकार इस चीज को अभी इस रूप में नहीं देख रही है कि जंतर मंतर पर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और न्यूट्रल प्लेस पे भी जाने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत आराम से वो मंत्रालय में आकर मिल सकते हैं और किसी को भी अगर मंत्री से मिलना हो या मंत्रालय में जाकर कोई बात करनी हो तो सबसे सुटेबल ऑप्शन यही होता है कि अब मंत्रालय में जाएं। तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद रहते हैं, तो कोई भी इनपुट लेना, कोई चीज करनी होती है तो वो हो जाता है। तो जाहिर तौर पे सरकार का ये मानना है कि सीजेपी के लोगों के पीछे क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, तो इस मामले को और पेचीदा कराने के लिए इस तरह की शर्तें रखवा रहे हैं। अन्यथा पिछली मुलाकात में जब वो गए थे तो उस मुलाकात के बाद ऐसा नहीं था कि मुलाकात के बाद वो बाहर निकले वो ये कहें कि हाँ जेपी नड्डा जी के घर पे हम लोग आया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ इसलिए हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है क्योंकि पॉलिटिकल ऑप्शंस के तहत देखी जा रही है, तो वो मामला भी और खींचेगा। लेकिन आज भी सरकार का स्टैंड यही है कि सीजेपी के प्रतिनिधि आए और बातचीत करें और सरकार जो आश्वासन उनको दे सकती है वो देगी। देवेंद्र, जाहिर है कि प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सोनम वांगचुक तक भी पहुंचा होगा। उनकी तरफ से एक इशारा अनशन को खत्म करने के लिए यह दिया गया है कि सरकार अगर जिन छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इसे सरकार अगर वापस लेने का इशारा देती है तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत उनकी तरफ से माना जाए? जी निश्चित तौर पर, और वो इस रूप में लगभग दिख रहा है कि वो कभी भी वो अनशन खत्म हो सकता है, उस तरह का विंडो उन्होंने दे दिया है। अब बस उनको एक एश्योरेंस इधर से चाहिए, जो ऐसा एश्योरेंस जिसपे उनको भरोसा हो। तो वो एश्योरेंस देखने वाली बात हुई किस रूप में दिया जा रहा है, वर्बल दिया जा रहा है या किसी और रूप में दिया जा रहा है। आमतौर पर सरकारें ऐसी चीजों को बहुत रिटेल में नहीं दे सकते क्योंकि जरूरी ठीक है कि चलिए छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन छात्रों के आंदोलन के पीछे अगर एंटी सोशल एलिमेंट आकर वहां उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा की है जिसमें 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी कैसे कार्रवाई ना हो। तो कानून स्वाभाविक तौर पे अपने हिसाब से काम करता है। उसमें देखने वाली चीज रहेगी कि सोनम वांगचुक को जो एश्योरेंस मिलता है क्या उससे संतुष्ट हो पाते हैं। लेकिन रास्ता एकदम से नजर ये आ रहा है कि वो अनशन कभी भी खत्म हो सकता है।